वेलकम टू द टैरोट स्पिरिट गाइड। मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज की मैं रीडिंग करने वाली हूँ आपके पार्टनर की डीप डार्क फीलिंग्स क्या है आपके लिए। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो उस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस, डीप डार्क फीलिंग्स क्या है आपके लिए, ये जानने की कोशिश करेंगे। कलेक्टिव रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हों। एनर्जी आपसे मैच करती है, दैट मीन्स ये रीडिंग आपके लिए है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, सो कीप एन ओपन माइंड। आप रीडिंग को देखिए। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ वॉन्ड, 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल। द हर्मिट, किंग ऑफ वॉन्ड, थ्री ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, एंड जस्टिस। आई थिंक कार्ड्स आपको विजुअल हैं। ओके, फाइन। सबसे पहले मैं आपको राशियाँ बता देती हूँ। तो यहाँ पे जो राशियाँ हैं वो हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एरीज राशि है वो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड इसके बाद जो एनर्जी आ रही है वो है लियो, ये एंड वर्गो। ये राशियां हैं यहाँ पर। नंबर्स की मैं बात करूँ तो नंबर 5, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 3, नंबर 8 अगेन आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं, या फिर आपकी लाइफ में कोई स्पेसिफिक डेट हो सकती है। 5 ऑफ वॉन्ड, यहाँ पर जो पहला ही कार्ड है वो 5 ऑफ वॉन्ड का है। एंड उसके बाद में हर्मिट कार्ड आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिसेंट में अभी कुछ दिनों पहले शायद आप लोगों के बीच में कोई वर्बल आर्गुमेंट हुई है, किसी तरह का लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ है। तो क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई तो कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, आप लोगों के बीच में कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये पर्सन ना एक हर्मिट मोड में चले गए हैं और आइसोलेशन में है, बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से मिल नहीं रहे हैं, या फिर आपसे भी ये थोड़ा सा एक साइड में रहने की कोशिश कर रहे हैं, अकेले में रहने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा बातें हैं जो अपने मन की वो आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, या फिर अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन, हो सकता है कि इनका जो बिहेवियर है वो आपको कुछ टाइम से थोड़ा सा चेंज नज़र आ रहा हो। तो मैं यहाँ पे पहले 5 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई करती हूँ। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, 5 ऑफ वॉन्ड यहाँ पर क्यों है? हैंगमैन, एंड द हर्मिट कार्ड यहाँ क्यों है एंजल? देखो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन में जो कार्ड्स, एक ही कार्ड गिरा है तो मैं इसको लूँगी। ये हर्मिट को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ वॉन्ड। तो ये पर्सन ना मुझे थोड़ा सा डिफेंसिव एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा अग्रेशन, थोड़ा सा गुस्सा भी दिख रहा है इस पर्सन के अंदर।
ये शायद अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप में रहने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट ड्रामा हुआ है, जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है, वर्बल आर्ग्यूमेंट आप लोगों के बीच में हुई है, उसकी वजह से ये पर्सन ना अपने आप को थोड़ा सा साइड में रखते हुए और आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट ना करते हुए थोड़ा सा आइसोलेशन में रहने की कोशिश कर रहे हैं। और जो लड़ाई झगड़ा आप लोगों के बीच में हुआ है उसकी वजह से आप लोगों के इस रिलेशनशिप में एक स्टक सिचुएशन आ गई है। हैंग्ड मैन का कार्ड है, सो ये एक स्टक सिचुएशन को बता रहे हैं। आपका जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा सा स्टक हो गया है। मीन्स शायद ना आप अपनी बात इनको बोल पा रहे हो, ना ही ये अपनी बात आपको बोल रहे हैं, बल्कि इस पर्सन की तरफ से मुझे एक डिफेंसिव एनर्जी, जो मैं पहले भी बता रही थी कि डिफेंसिव एनर्जी आ रही है। तो शायद ये अपनी जो एनर्जी है उसको काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड अगेन यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड है यहाँ पे। सो देखो, ये अकेलेपन में बैठ करके मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये पर्सन मुझे अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं, अपने आप को प्रायोरिटी देते हुए दिख रहे हैं। थोड़े से अग्रेशन में, थोड़े से गुस्से में हो सकते हैं ये पर्सन, और इनको ऐसा लग रहा है कि अब बस इनको अपने बारे में सोचना है, अपने आप को प्रायोरिटी देनी है, अपने गोल्स पर आगे बढ़ना है। सो ऐसी कोई सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। दूसरा, ये पर्सन सेल्फ लव, सेल्फ केयर कर रहे हैं। खुद को फिजिकली अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप में स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर एक स्ट्रेंथ बिल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं ये पर्सन। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड मुझे कहीं ना कहीं ये पर्सन ना सेल्फ लव, सेल्फ केयर करते हुए नज़र आता है। एक तरह से मैं अगर बोलूँ तो ये पर्सन ना अपनी साइड रखते हुए नज़र आ रहे हैं। सो 7 ऑफ वॉन्ड को मैं क्लैरिफाई करती हूँ। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड क्यों है? एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, 7 ऑफ वॉन्ड यहाँ पर क्यों है? 2 ऑफ सोर्ड्स, इंडिसाइसिव एनर्जी में है ये पर्सन। आपको लेकर के ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई और भी सिचुएशन हो सकता है कि इनको ऐसा लगता हो कि इन्होंने बहुत कुछ कर लिया है इस रिश्ते के लिए, बहुत कुछ एनर्जीज इस रिश्ते में इन्होंने दे दी है। सो उसकी वजह से अब ये कुछ और नहीं सुनना चाहते, अब कुछ और नहीं करना चाहते हैं। एंड अभी ये पर्सन मुझे इस रिलेशनशिप को लेकर के क्रॉस रोड पर दिख रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड यहाँ पर क्यों है? एंजल प्लीज गाइड कीजिए, किंग ऑफ वॉन्ड यहाँ पर क्यों है? इमोशनली लैक फील कर रहे हैं, परेशान हैं। हो सकता है इस पर्सन को हर्ट हुआ हो, आप लोगों के बीच में जो भी आर्गुमेंट हुई है, जो भी कुछ हुआ है आप लोगों के बीच में, उन सारी सिचुएशन में ये पर्सन हो सकता है हर्ट हुए हों। एक एनर्जी ये भी आ रही है कि हो सकता है कि इस पर्सन के साथ में कुछ फाइनेंशियल क्रंच हो, कोई धोखाधड़ी वाली एनर्जी हो, और उसकी वजह से भी ये पर्सन थोड़े से परेशान हो सकते हैं। एंड अब ये अपने आप को रिबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप पर काम कर रहे हैं, अपने आप पर फोकस कर रहे हैं, सही डिसीजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना ऑरा जो है वो अट्रैक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड 8 ऑफ कप्स जो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का, तो ये 8 ऑफ कप्स बताता है लेट गो करने की एनर्जी। कुछ तो ये छोड़ना चाहते हैं, क्या छोड़ना चाहते हैं? एंड यहाँ पे 3 ऑफ कप्स बताता है सेलिब्रेशन मोड, कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप। तो ये पर्सन, या तो ऐसा है कि ये पर्सन, इस पर्सन के साथ में फाइनेंशियल क्रंच हुए हैं, आपके साथ भी आर्गुमेंट हुई है, तो उसकी वजह से ये पर्सन आइसोलेटेड हैं, और इनकी लाइफ में अगर कुछ बेटर भी हो रहा है तो उसको ये फील नहीं कर पा रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं, अकेले अकेले रह रहे हैं। ये एक एनर्जी हो सकती है। और या फिर ऐसा है कि ये, देखो क्लियर मैसेज आ रहा है यहाँ पे, ये पर्सन, एक एनर्जी ये भी है कि कुछ लोगों के लिए, सबके लिए रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन जिसके लिए है वो समझ जाएंगे कि ये पर्सन ना इस रिश्ते से बाहर जाना चाहते हैं, इस रिश्ते को लेट गो करना चाहते हैं। मैं क्लैरिफाई करती हूँ 8 ऑफ कप्स को। 8 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है?
एंजल प्लीज गाइड कीजिए, 8 ऑफ कप्स यहाँ क्यों है, टावर, 3 ऑफ कप्स यहाँ क्यों है, एंजल प्लीज गाइड कीजिए, 3 ऑफ कप्स यहाँ क्यों है, एट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पे दो एनर्जी आ रही हैं कि या तो ये पर्सन आइसोलेटेड है और इनको ऐसा लगता है जैसे कि इनकी लाइफ में ना बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड चेंज आ रहे हैं और ये पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं और इसकी वजह से ये अपनी लाइफ की कोई भी जो सेलिब्रेशन है उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, अकेला अकेला फील कर रहे हैं और ये सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है इस पर्सन के साथ में, क्योंकि ये 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है बहुत फास्ट एनर्जी को बताता है एंड द टावर भी है वो भी ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, अनएक्सपेक्टेड चेंज को बताता है। तो शायद उसकी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन अनएक्सपेक्टेड चेंज इस पर्सन की लाइफ में आया है उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है और उनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है। और दूसरी एनर्जी ये है कि इस पर्सन के इंटेंशंस ऐसे हैं कि अब ये पर्सन ना इस रिलेशनशिप में फुलफिल फील नहीं कर रहे हैं, इनको इमोशनली लैक फील हो रहा है और उसकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप को अब लेट गो कर देना चाहिए। तो देखिए ये डीप डार्क फीलिंग्स हैं, तो यहाँ पे हर चीज़ पॉजिटिव नहीं मिलेगी आपको, जो सच्चाई है वो आपको सुननी पड़ेगी। तो बहुत से लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन ना इस रिलेशनशिप को लेट गो करना चाहते हैं और क्योंकि इसके बाद इस एनर्जी के बाद में यहाँ पे एस ऑफ कप्स आ रहे हैं, तो हो सकता है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, कहीं और न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। मैं क्लैरिफाई करती हूँ। दूसरा ये स्ट्रेंथ का कार्ड है, मीन्स ये कंट्रोल करना चाहते हैं सिचुएशन को, किसी अदर सिचुएशन किसी अदर पर्सन के साथ में मिल करके ये अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। मैं क्लैरिफाई करती हूँ एस ऑफ कप्स को। जजमेंट, ओके, स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर क्यों है एंजल प्लीज गाइड कीजिए। 3 ऑफ वॉन्ड, तो यहाँ पे क्लियर एंड कट मैसेज आ रहा है, इस पर्सन की इंटेंशंस में यही है कि शायद इनका और आपका रिश्ता जो था वो एक कार्मिक रिश्ता था और शायद इस रिश्ते को अब ये आगे तक नहीं लेकर जा सकते हैं और इसलिए ये इस रिश्ते को यहीं पर कंप्लीट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। और उसकी वजह एक यहाँ पर 2 वजह हो सकती है, या तो ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं क्योंकि जजमेंट का कार्ड है, एंड दूसरी वजह हो सकती है कि सोसाइटी गैप हो सकता है, स्टेटस गैप हो सकता है आप लोगों की वजह में, आप लोगों के बीच में, जिसकी वजह से हो सकता है कि इस रिश्ते को यहाँ से आगे ले जाना पॉसिबल नहीं है। तो ये पर्सन ना इस रिश्ते को यहीं पर छोड़ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं एंड वेट कर रहे हैं अपने आप में वो हिम्मत जुटाने की, अपने आप में वो स्ट्रेंथ लाने की कि ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स देखिए ये पर्सन मैरिड हैं, ये बात मैंने इसलिए भी बोली थी क्योंकि यहाँ पे जजमेंट और उसके बाद में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है जिसको मैं इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक मैरिड एनर्जी को बता रहा है, तो हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड हो, तो ये अपनी मैरिड लाइफ में वापस आना चाहते हैं। एंड दूसरी एनर्जी ये है कि आप लोगों के बीच में अगर स्टेटस गैप है, एज गैप है या किसी तरह के का आप लोगों के बीच में एक इशू है कि आपका रिलेशनशिप यहाँ से आगे नहीं जा सकता है, तो शायद ये पर्सन अब जस्टिस करना चाहते हैं। अब इनको ये लगता है कि मैंने बहुत स्ट्रगल कर लिया है इस रिलेशनशिप के लिए, अब इससे आगे मैं इस रिलेशनशिप को नहीं लेकर जा सकता हूँ। तो ये पर्सन ना अपने लिए न्याय कर रहे हैं, अपने पेंटिकल्स पर काम कर रहे हैं, अपने काम, करियर और बिजनेस पर काम कर रहे हैं एंड अपने लिए ये न्याय चाहते हैं।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है एंजल, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो आई एम डैम श्योर बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन ना मैरिड है, या तो आप मैरिड हो या फिर ये पर्सन मैरिड है, कोई एक तो है जो मैरिड है। एंड जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है एंजल, प्लीज़ गाइड कीजिए। जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? लवर्स। सो देखिए, अगर ये पर्सन मैरिड है या फिर आप मैरिड हो तो ये अब अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि शायद ये रिलेशनशिप जो है इसमें इन्होंने बहुत कुछ कर लिया है और ये रिलेशनशिप अब यहाँ से आगे नहीं जा सकता है। तो अब ये अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए अपनी मैरिड लाइफ में जाना चाहते हैं, उसको बचाना चाहते हैं। एंड दूसरी एनर्जी यहाँ पर ये भी आ रही है कि हो सकता है कि ये पर्सन ना अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और दूसरा कि अपनी फैमिली की मर्जी से ये कहीं पर शादी कर रहे हैं। अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है, अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है और आप लोगों के बीच में किसी तरह का गैप है, किसी तरह का स्टेटस गैप है, एज गैप है, कुछ डिफरेंसेस हैं आप लोगों के बीच में, तो अब ये पर्सन इस रिलेशनशिप को यहीं पर छोड़ करके अपनी फैमिली की मर्जी से अपनी लाइफ को स्टेबल बनाना चाहते हैं। एंड जो सही है उसमें ये अपने लिए जस्टिस चाहते हैं। आई नो बहुत सारे लोगों को ये रीडिंग थोड़ी सी परेशान कर सकती है, लेकिन यहाँ पर जो कार्ड्स आ रहे हैं वो मुझे बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसी ही एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट मैं देखती हूँ इस पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, इस पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं। दूसरी डेक से लेती हूँ। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, इस पर्सन के ट्रू इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए, इस पर्सन के ट्रू इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। 10 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ वॉन्ड एंड डेथ। बार बार वही एनर्जी निकल कर आ रही है। देखिए, ये रिश्ता ना इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा बर्डनसम हो गया है। अब शायद इस रिश्ते का बोझ है वो ये पर्सन अब नहीं उठा सकते हैं। एंड 7 ऑफ वॉन्ड, ये डिफेंसिव हो रहे हैं, अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, अग्रेशन में दिख रहे हैं। एंड डेथ कार्ड, ये पर्सन इस रिलेशनशिप में एंडिंग चाहते हैं। बहुत ही नेगेटिव रीडिंग आ रही है ये, लेकिन देखिए, अगर कोई सिचुएशन है अगर आपके लिए वर्कआउट नहीं करती है तो आपके लिए भी बेटर ही होता है कि आप उस सिचुएशन को लेट गो करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। तो आपको क्या करना है ये आप ही डिसाइड करेंगे। बट जो कार्ड्स आ रहे हैं, जो एनर्जीज आ रही है, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो आपको बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है, अपने आप को सेव करने की ज़रूरत है। एंड अपने बारे में स्टैंड लेने की ज़रूरत है। मैं देखती हूँ इस पर्सन के एक्शन क्या होंगे आपके लिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, इस पर्सन के एक्शंस क्या होने वाले हैं आपके लिए। टावर। अब ये देखिए, मैं क्या ही बोलूँ यहाँ पे, मैं क्या बोलूँ। सारे कार्ड्स आपके सामने खुल रहे हैं, सारे कार्ड्स आपके सामने आ रहे हैं, आप खुद ही अपने तरीके से देख लीजिए। डेविल, क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली लैक फील कर रहे हैं। एंड दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है कि ये आपके साथ में एंडिंग करके
ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन फील कर रहे हैं, क्योंकि इनको शायद यहाँ पर, क्योंकि ये जो कार्ड आया है 10 ऑफ वॉन्ड का, ये जो रिलेशनशिप है इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा एक बर्डन की तरह इस पर्सन को फील हो रहा है। तो अब ये पर्सन ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, तो जो एनर्जी यहाँ पर आई थी कि हो सकता है या तो ये पर्सन मैरिड हैं तो अपनी मैरिड लाइफ में वापस आना चाहते हैं, एंड दूसरी सिचुएशन ये है कि ये पर्सन ना अपनी फैमिली की मर्जी से कहीं शादी करना चाहते हैं और अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं। वही एक्शन में भी आ रहा है इस पर्सन के। ओके, इस पर्सन के मैसेज ले लेती हूँ आपके लिए। मैसेज क्या है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको एंजल, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। इस पर्सन के मैसेज क्या हैं? तो इस पर्सन को लगता है कि आपको और इनको दोनों को हील होने की ज़रूरत है। नेक्स्ट मैसेज प्लीज एंजल। आई एम गोइंग थ्रू ए ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। एंड नेक्स्ट मैसेज एंजल प्लीज़, इस पर्सन का नेक्स्ट मैसेज क्या है आपके लिए? आई बरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू। तो ये कभी कभी सोचते हैं आपके बारे में कि शायद अपने काम, कैरियर और शायद अपने पर्सनल जो इनके गोल्स हैं उसकी वजह से इनको आपको भुलाना पड़ेगा। जो एनर्जी यहाँ पे भी आ रही थी कि शायद फैमिली के कहने पर इनको शादी करनी है और लाइफ में सेट होना है, और दूसरी या फिर ये पर्सन अगर मैरिड हैं तो इनको अपनी मैरिड लाइफ भी बचानी है। तो ये आपके लिए थे मैसेज। इस रिलेशनशिप में आपके लिए क्या गाइडेंस है, ओरेकल मैसेज से जानेंगे यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। कीप एन ओपन माइंड, यू डिजर्व लव। तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपको क्लियर माइंडसेट के साथ में रहना है। आपको एक्सेप्ट करना है कि आपके ये जो पार्टनर हैं वो आपसे डिफरेंट हैं। हो सकता है कि इनकी और आपकी कंपैटिबिलिटी उतनी बेटर नहीं है, एंड आप प्यार डिज़र्व करते हैं। तो डेफिनेटली आपको अपने आप पर सेल्फ लव, सेल्फ केयर करने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में न्यू लव ज़रूर आएगा। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।